आखिर समझौता फाइनल हो ही गया। जिसको लेकर सालों से इंतजार था वो आज हो ही गया और इस खुशी को देखकर वास्तव में हमें लगता है कि वाकई में किसी के बिछड़ जाने के बाद फिर उसका मिलना कितना सौहार्दपूर्ण और कितनी खुशी का आलम बन जाता है। और आपको पता ही होगा, युद्ध किसी भी देश में हो ही ना, क्योंकि इसके बदले किसी एक को नहीं बल्कि लाखों परिवारों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है, जो आप इजराइल हमास युद्ध की स्थिति देखकर जान सकते हो। आमतौर पर हर राष्ट्र का राष्ट्रपति यही चाहता है कि हमारा बड़ा साम्राज्य हो, हमारी मोनोपोली पूरे विश्व भर में चले, जीडीपी 7वें आसमान को छू ले और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़े बल्कि हम ही उसे मदद देने के काबिल बन जाएं। और ऐसी स्थिति को पाने के लिए व्यक्ति के अंदर दो ही विचार आते हैं। एक तो ये कि वो खुद के देश में अच्छी अच्छी पॉलिसी लाए, अच्छे अच्छे कारखानों को विकसित करके रोजगार का सृजन करे, टेक में R&D करे, तो वो देश ऐसा देश बन सकता है। दूसरा ये कि वो दूसरे राष्ट्र पर हमला करके जंग छेड़ दे, जो कतई खराब कदम है। और यही इन दोनों देशों के बीच हुआ और अब इजराइल हमास के बीच बीते 15 महीनों से जारी जंग कल यानी रविवार 19 फरवरी को थम चुकी है। इजराइल ने सीज फायर के पहले दिन 90 फिलिस्तीनियों कैदियों को रिहा किया। बदले में हमास ने भी इजराइल की 3 महिला बंधक रिहा की। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 3 बंधकों को रेड क्रॉस की मदद से इजराइल वापस लाया गया। बंधकों की वापसी पर इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पूरा देश आपको गले लगा रहा है। रिहाई के बाद फिलिस्तीन और इजराइल दोनों जगह पर लोगों ने खुशियां मनाई। सीज फायर की घोषणा के बाद 600 से अधिक ट्रक इजराइल की सख्त नाकेबंदी के बीच मानवीय सहायता लेकर गाजा पहुंचे। फिलिस्तीन नागरिक युद्धग्रस्त इलाकों से अपने घरों की जांच करने। इसके बाद खबर सामने आ रही है कि सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में हमास इजराइल के 33 बंधकों को रिहा करेगा, साथ ही इजरायली सेना को गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटना होगा। वहीं इजराइल के न्याय मंत्रालय ने भी 95 फिलिस्तीनियों कैदियों की लिस्ट जारी की, जिन्हें पहले फेज में रिहा किया जाएगा। एक नज़र से देखा जाए तो ऐसी कार्रवाई अगर ये पहले की गई होती तो इतना नुकसान तो नहीं होता। इतने परिवार अपने घर के सदस्यों से तो नहीं बिछड़ते जो हमेशा के लिए अलविदा कह गए।